समझता हूं कि इस वक्त चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, ये सब मुल्क समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। बैगन और केपीके टूट रहा है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया के अमन की जंग लड़ रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता हूँ, डॉट कनेक्टिंग करता हूँ यार, कि हर वो बंदा निशाना बनता है दहशतगर्दों का जो फौज पे तनकीद करता है। मैं तादाद नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तादाद छुपाना चाहते हैं बाबा फौज का मामला भी, लेकिन कहाँ छुपेगी बात। इससे 3 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। तनकीद फौज पे करने वालों को दहशतगर्द क्यों मार रहे हैं? ये क्या गठजोड़ है? कोई हमें बता दे। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ये पाकिस्तान आप बोल रहा है कि हम अमन की लड़ाई लड़ रहे हैं और शांति की लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अब पुतिन ने भी और चाइना ने भी कह दिया कि ये पाकिस्तान अमन की लड़ाई लड़ रहा है और दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान बोल रहा है भाई, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है और पाकिस्तानी मिनिस्टर बोल रहा है। हमें तो ये स्पीच ना पुतिन की मुंह से सुनी, ना ही चीन की मुंह से सुनी, शी जिनपिंग के मुंह से। तो ये कहाँ से बोल रहे भाई? किस पुतिन ने बोला और शी जिनपिंग ने बोला कि पाकिस्तान अमन की लड़ाई लड़ रहा है और दहशतगर्दी लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये अपने आप ही ठोकते हैं, अपनी मन की ठोकते हैं और कुछ भी बोलते हैं भाई। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया कि पाकिस्तान की रूसी सदर से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के वजीर आजम की। वजीर आजम ने उनका जो इनविटेशन था उस पर भी मस्बत जवाब दिया। साथ में कहा कि आपके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, मगर हम चाहते हैं हमारे आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आगे हम ताल्लुकात को बढ़ाएं। अब एक तरफ सदर ट्रंप हैं और जाहिर है अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं, वो किसी ना किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं प्यूटन से भी, और भारत से नाराज हो रहे हैं कि वो तिजारत करता है रूस के साथ। पाकिस्तान जब इन ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा है तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख रहा है कि एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है सदर ट्रंप, और उनको भी देख के रखना है, या पाकिस्तान एक कंफर्टेबली आगे बढ़ रहा है और तमाम फ्रंट्स को देख रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, ये सब मुल्क समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। बैगन और पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, ये दहशतगर्दी जितनी चीन की दुश्मन है, उतनी रूस की दुश्मन है और उतनी ही अमेरिका की दुश्मन है। लिहाजा इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक बहुत वसी बुनियाद के ऊपर हमायत हासिल है आलमी सतह पर, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे चाहे फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ को अमेरिका में जब बुलाया गया, उनकी जो पजीराई वहां पर है उसी तरह की पजीराई चीन में है, और तकरीबन उसी तरह की पजीराई रूस के अंदर है। उनके सदर ने भी उन्हें दावत दी कि वो रूस का दौरा करें। तो लिहाजा आज पाकिस्तान को तमाम ममालिक समझते हैं कि पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है उसमें उसे कामयाब होना चाहिए, और पाकिस्तान दुनिया के अमन की जंग लड़ रहा है। खोपड़ी तोड़ साले का। तो इसलिए पाकिस्तान को एक बहुत ब्रॉड बेस्ड ताईद हासिल है। क्या वजह है? मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि हर वो शख्स, हर वो बंदा जो पाकिस्तान में फौज के सियासी किरदार के खिलाफ होता है, उस पर दहशतगर्द हमले शुरू कर देते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, फलां नारे लगाते थे, हमें बड़ा गुस्सा आता था। मैंने जब नया ये काम शुरू किया, मैं कहता था यार ये क्या कह रहे हैं, अपनी फौज के ऊपर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता हूं, डॉट कनेक्टिंग करता हूं यार, कि हर वो बंदा निशाना बनता है दहशतगर्दों का जो फौज पे तनकीद करता है। भाई दहशतगर्दों को क्या तकलीफ है ऐसे बंदे से जो फौज पे तनकीद कर रहा है? उन्हें तो खुश होना चाहिए, उन्हें तो कहना चाहिए ये हमारा इत्तेहादी है। देखे ना, कंपनी सरकार का बयानिया यही है। बलोचिस्तान में ये मामला है कि बलोच अलहदगी पसंदों ने वहाँ 1 महीने से पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ है। फौजी सिक्योरिटी दारों वहाँ जा नहीं सकते, और वहाँ उनकी छोड़ी हुई फौजी गाड़ियों, उनकी वर्दियों की चौकियों पर कब्जे के मनाजर और वीडियो वो सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं हम धड़ल्ले से। अब उसके जवाब में फोटोशॉप करके वो तस्वीरें लगाई जाती है कि इलाका कंट्रोल में, लेकिन आपको पता नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पोस्ट अगर कर दूं यार कि देखो मोदी ट्रंप को थोड़ा छेड़ रहा है, पुतिन से बगलगीर हो रहा है, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहा है, शी जिनपिंग के साथ जफ्फियां डाल रहा है। ट्रंप ने क्योंकि मना किया है चीन और रूस के करीब होने से, तो वो जान के कर रहा है। अगर मैं खाली ये पोस्ट कर दूं, उसकी तस्वीर डाल दूं, तो फौजी अकाउंट जो है, जो फौजियों ने बनाया ऑन नेटवर्क और सारा, और साथ उनके मिले में नून लीग का सोशल मीडिया, वो हमें गद्दार मोदी के कहना शुरू करते हैं, मोदी को तुमने बाप बना लिया, और इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो फिर यहां तो ज्यादा बड़ा सवाल है कि यार तनकीद फौज पे करने वालों को दहशतगर्द क्यों मार रहे हैं? ये क्या गठजोड़ है? कोई हमें बता दे। कोई आपको समझ आता है? मैं पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप मुझे प्लीज मदद फरमाएं मेरी, कि इधर किसी ने ऐसा जलसा, ऐसी तकरीर रखी
जिसमें एंटी स्टैब्लिशमेंट तासुर आता है, उधर उसकी एंड पे फौरन धमाका हो जाता है। यार कितने समझदार दहशतगर्द हैं। एक तरफ कहते हैं जी दहशतगर्द ने फौज के खिलाफ फतवा दिया हुआ है कि इनके खिलाफ हम जिहाद लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वही दहशतगर्द हर उस कुव्वत को निशाना बनाते हैं जो फौज को आड़े हाथों ले रही है सियासी किरदार पे। तो बहरहाल ये कुछ 2+2 करके खुद देख लें आप लोग। तो दोस्तों बात ये हुई कि जो बलूचिस्तान में लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो उन लोगों में बीच में जाकर किसी ने बम फोड़ दिया और बहुत बड़ी नुकसान हो गई। कई सारे लोग मरे, कई सारे लोग घायल हुए। तो ये पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान को दहशतगर्द बोलती है। तो जो ये लोग मरे, ये किन दहशतगर्दों ने मारा इन लोगों को? तो ये तो सवाल उठेगा ना भाई। जो आर्मी के ऊपर बोलेगा उसको मारा जाएगा। तो इन लोगों ने दहशतगर्द बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी बलूचिस्तान को। ये 70 सालों से झेल रहे हैं बलूचिस्तान वाले और केपीके वाले। तो ये इतना झेल रहे भाई कि इन लोगों ने कातिल बना दिया, दहशतगर्द बना दिया। इन लोगों ने हथियार उठा लिए। तो क्या करेगा लोग जो इतना लोगों को उठा रहे हैं और गायब कर दिए जा रहे हैं। और जो युवा लोग हैं वो बलूचिस्तान के युवा, उनकी औरतों के साथ बलात्कार, ये पाकिस्तानी आर्मी 70 सालों से कहर मचा रही है इन लोगों के ऊपर। तो इन लोगों ने हथियार उठा लिए। तो अब ये लोग इन लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं। तो ये भाई बोलते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी दूसरों के लिए, अफ़गानिस्तान में भी। अरे भाई अफ़गानिस्तान में भी क्या-क्या इन लोगों ने अमेरिका के कहने से वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानी लोगों को मारते थे। उनको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाती थी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। वो भी इनकी वजह से नफ़रत करते हैं भाई पाकिस्तान से अफ़गानी लोग। तो ये बलूचिस्तान में प्रदर्शन चल रहा था। जो चाइना आ रहा है वो बलूचिस्तान में उनके जो सोर्सेस है, उनके जो ज़मीन से माल जो निकाल रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी और चाइना लूट रहा है अब बलूचिस्तान की ज़मीन को। तो ये भाई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान अपना बलूचिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाज़ी लगा रही थी और वो नारेबाज़ी में प्रदर्शन में बम ब्लास्ट हो गया। तो कई लोग मर गए और कई घायल हो गए। तो किन दहशतगर्दों ने मारा? तुम लोग पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों को दहशतगर्द बोलती है। तो ये इन लोगों को मारने में किन दहशतगर्दों का हाथ है? बोलो आप। जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलेगा उनको ठोका जाएगा। वैसा ही इमरान खान के साथ भी हुआ है। जो इमरान खान आर्मी के खिलाफ बोलता था तो उनको फंसाकर जेल में रख दिया भाई। कई सालों से जेल में है। तो ये तो हरकत है इन लोगों की। अब ये बोल रहे हैं कि यासीन मुनीर को पुतिन ने बुलाया, रूस आ जाओ। और चाइना में हमारी बहुत बड़ी इज्जत शी जिनपिंग ने और पुतिन ने रखी और बोला कि अमन की लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान, दहशतगर्दों से लड़ रहा है पाकिस्तान। अरे भाई 70 सालों से इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दहशतगर्द बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनको ही ये दहशतगर्द काट रहे हैं। और ये बलूचिस्तान में पहले अमेरिका ने लूटा, फिर चाइना लूट रहा है इन लोगों को। तो ये आवाज़ उठाते हैं तो इन लोगों को दहशतगर्द। और पहले 70 सालों से इन लोगों को घर में जाकर आवाज़ उठाते थे तो घर में जाकर सरेआम लोगों को मार देते थे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, उनकी महिला के ऊपर बलात्कार होते थे पाक आर्मी के द्वारा। और वहाँ के लोगों को उठा कर ले जाते थे और गायब कर देते थे। अभी तक पता नहीं चल रहा है इन लोगों का। ये बलूचिस्तान वाले अमेरिका में भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे जो नौजवान लड़के थे वो कहाँ है, किस जगह पर है। तो कई सालों से वो लोग इन लोगों की राह देख रहे हैं। फिर भी ये बेशर्म पाकिस्तानी आर्मी ये बलूचिस्तान वालों को और केपीके वालों को दहशतगर्द बोलती है भाई। तो ये दहशतगर्द बनाने में इन लोगों का हाथ है सबसे ज़्यादा। तो ये पैसे के लिए इन लोगों को मारते थे और चाइना को भी इनकी ज़मीन खोदने के लिए भेज दिया। वहाँ पर वो मिनरल और सड़क जा रही है सीपीईसी। तो ये इतना लूट रहे भाई। जो बलूचिस्तान के जो ज़मीन है वहाँ पे नैसर्गिक जो सोर्सेज निकल रही है सब लूट कर ले जा रही है। और ये लाहौरी पंजाबी वो लूट रही है और पाकिस्तान मौज मार रहा है। तो इसके खिलाफ ये खड़े हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।